की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम में बिजली वाला जो कानून है का ड्राफ्ट है, उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा। कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ये जवाब है। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। वी अर्ज यू, अभी क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे भाई साहब, हमेशा क्वेश्चन बाद में आखिरी पंक्ति दोहराने को क्योंकि वो शायद वो कर नहीं पाए। वी अर्ज द गवर्नमेंट नॉट टू रिपीट दोज मीनिंगलेस अमेंडमेंट्स which we have already rejected, but come up with a concrete proposal in writing so that that can be made an agenda and the process of negotiation can be started as soon as possible. सर कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है? बात सब साथ बोले उसके बाद। सरकार का जिस तरह से रवैया है और जिस तरह से सरकार ने ये पत्र के माध्यम से, मैं युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। तो किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार के सामने बात रखी गई लेकिन कानून में कई चीजें हैं जो असहनीय है। ये बात किसान संगठनों ने कही है। सरकार अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। किसानों ने साफ कहा है कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है और कोई सार्थक प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से आए जिस पर वो बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि निरर्थक प्रस्ताव भेजने से कोई फायदा नहीं है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को लटकाना चाहती है। इसलिए किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। लगातार 28 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। समाधान अब तक नहीं आया। सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था जिस पर आज किसान संगठनों की ओर से ये जवाब दिए जा रहे हैं। साथ ही आगे की रणनीति क्या होगी किसान संगठनों की, उसकी रूपरेखा वो बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसान संगठनों ने बातचीत का न्योता ठुकरा दिया है। हमें संशोधन मंजूर नहीं है, यह बात किसान नेताओं ने कही है कि उन्हें संशोधन किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई। सरकार के सामने बात रखी। किसानों ने यह बात कही है कि उन्होंने सरकार के सामने बात रखी
कानून में कई चीजें हैं जो असहनीय है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, जिस तरह आप लोगों ने बातचीत का जो प्रस्ताव था उसको एक बार फिर ठुकरा दिया है, आगे क्या समाधान कैसे निकलेगा? देखिए दोस्त, आप देख रहे हैं लगातार किसान जो हैं लगातार मंथन चिंतन कर रहे हैं जी। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं हम उठाना चाहते जो लगे कि किसान चर्चा नहीं चाहते। हम हर पहलू को बार बार जांच रहे हैं, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से हमें रास्ता मिले कि सरकार वास्तव में किसानों को रिलीफ देना चाहती है जी। इनके जो कानून है वो टोटल के टोटल किसान को सिर्फ जो है नुकसान ही देने के लिए बने हैं। कहीं भी किसान को फायदे की ये बात इसमें नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि आज किसान संगठन अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं कि सरकार से इसके ऊपर जो है चर्चा की जा सके। तो इसलिए सरकार पहले पहलकर्मी सरकार की ये बनती है कि सरकार इन कानून को रद्द करे ताकि सार्थक वार्ता हो सके। लेकिन सरकार की तरफ से तो अभी भी कोई ऐसे संकेत नहीं दिए गए हैं कि जिससे ये पता चल सके कि सरकार इस कानून को वापस लेने की मूड में हो। तो बार बार यही कह रही है कि संशोधन के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मित्र, जब हमें सबको पता लग गया, पूरा देश जान चुका है कि अब ये जो कानून है सिवाय किसान के डेथ वारंट के कुछ नहीं है, तो सरकार जब लोगों के लिए होती है तो सरकार को समझना चाहिए कि जब पूरा देश इस बात को मान रहा है और बड़े बड़े विद्वानों ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जो है वकीलों ने कह दिया, जो लाख लाख रुपए एक पटिशन के लेते हैं, कई करोड़ों में वो केस लड़ते हैं, वे तक इस बात को कह रहे हैं कि ये किसानों के हितकर नहीं है। तो सरकार को चाहिए कानून को निरस्त करे, और अगर सरकार किसानों के लिए वास्तव में कुछ अच्छा करना चाहती है तमाम बुद्धिजीवियों को बीच में लेकर एक कमेटी बनाकर काम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी इस पर कोई वार्ता जो है वो दोनों तरफ से एक तरह से डोर टूटती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो किसान हैं वो 28 दिनों से धरने पर बैठे हैं, ठंड का भी माहौल है। ऐसे में अब किसान संगठन किस तरीके का कदम उठाएंगे ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार बातचीत के लिए कोई रास्ता निकाले? देखिए, हम महात्मा गांधी को मानने वाले देश हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन अहिंसा का रास्ता अपनाकर ही देश को आजादी दिलाई थी। आज हम उसी विचारधारा को फिर से पूर्ण जीवन करने के लिए, जिंदा करने के लिए हम लोग धरने और प्रदर्शनों को अपनी ताकत बनाएंगे ताकि देश की सरकार जो कंपनी हित में काम कर रही है वो राष्ट्र हित में काम करे। ठीक है, इस तमाम आप हमारे साथ जुड़े स्वामी इंद्र जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, तभी जाकर कोई बातचीत संभव हो पाएगा और इस समस्या का समाधान निकल पाएगा।